जादुई 3 रंग बिरंगे गुलाब घर। एक बार की बात है, एक बिंदुपुर नामक गांव था, जहां पर सुषमा नाम की औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। सुषमा की पहली बेटी शीला बहुत ही होशियार थी और दूसरी बेटी मीना, वो भी समझदार थी, और तीसरी बेटी रुबीना, वह थोड़ी चंचल थी, वह बहुत ज्यादा शरारतें करती थी। सुषमा अकेले ही अपने तीनों बेटियों का पालन कई सालों से कर रही थी। दरअसल सुषमा का पति कई सालों पहले विदेश कमाने गया था अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन वह विदेश से लौटकर कभी भी नहीं आ सका, जिसकी आशा अब सुषमा ने छोड़ दी थी और वह भी अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी छोटी सी जमीन पर अपनी मेहनत से खेती करती और अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही सुषमा के दिन बीत रहे थे। तीनों बेटियां भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और घर का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सुषमा जो खेती किया करती थी, अब वही अनाज उनके घर में खाने के लिए भी कम पड़ जाता था। इन सब मुसीबतों को देखते हुए एक दिन सुषमा अकेले ही बहुत ही चिंतित बैठी हुई थी। अरे माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? अरे बेटी, अब मैं क्या बताऊं, मुझे इस बात की चिंता हो रही है, खेतों में तो इतना अनाज हो नहीं पाता और हमारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से अब चल पाता है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मुझे तो इस गांव में कोई और काम तो मिलने वाला नहीं है। शीला को फूल उगाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए शीला ने अपने घर के बाहर बहुत से सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगा रखे थे, जो बहुत ही ताजे और बहुत ही सुंदर होते हैं। तभी अपने बगीचों को याद करते हुए शीला अपनी माँ सुषमा से कहती है, अरे माँ, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने जो बाहर इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं ना, वो शहर में बहुत ही अच्छे दामों पर बिकते हैं। दरअसल शहर वालों को जल्दी फूल नहीं मिलते हैं और वे फूलों के अच्छे पैसे भी देते हैं। अगर हम उन फूलों को शहर में बेचेंगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और हमारे घर की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेटी, शहर तो यहाँ से थोड़ा दूर है, हमें वहाँ पर जाने में मुसीबतें भी पड़ सकती हैं, इसीलिए हमें ये विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन माँ, अगर हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो हम पे और भी मुसीबतें पड़ेंगी। इससे अच्छा हम थोड़ी मुसीबतों का सामना करके इन फूलों को शहर बेचें, इससे हमारी कुछ अच्छी कमाई भी हो जाएगी। हाँ बेटी, तो सही कह रही है, इस भूखमरी से मरने से अच्छा कुछ मेहनत करके ही काम कर लो। कल से तू ही सुबह उठकर इन फूलों को तोड़कर शहर जाके बेच देना और अगले दिन शीला जल्दी उठ के उन फूलों में पानी डाल ताजे ताजे फूलों को अपनी टोकरी में भर लेती है और अपनी टूटी फूटी खटारा साइकिल की मदद से शहर पहुंच जाती है। उन फूलों को देखते ही सभी शीला के फूल खरीद लेते हैं, क्योंकि शीला के फूल ताजे और सुंदर महक भी आ रही थी, इसलिए सभी उसके फूलों को बहुत पसंद करने लगते हैं और सभी शीला को अपने घर पर रोज फूल देने के लिए कह देते हैं। आज पहले दिन ही शीला की बहुत अच्छी कमाई हो चुकी थी। शीला उन पैसों को खुशी खुशी अपने घर लेकर आती है और अपनी माँ को देती है, जिसे देखकर सुषमा भी बहुत खुश हो जाती है। शीला की दोनों बहनें सीमा और रुबीना भी बहुत खुश हो जाती है और रुबीना कहती है, अरे दीदी, हमारा काम तो चल गया, अब हम सब मिलकर फूलों के बगीचे लगाएंगे
और खूब सारे फूल शहर और गांव में बेचेंगे, जिससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं ढेर सारे खिलौने भी ले पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अभी छोटी हूँ। रुबीना की नादानी देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी सीमा कहती है, अरे माँ, एक काम करते हैं, हमारे घर के बाहर तो इतनी जमीन नहीं है कि हम इतने सारे फूल लगा पाएंगे। इससे अच्छा हमारे पास जो छोटी सी जमीन है जिस पे आप खेती करते हो, हम उसी जमीन पर ढेर सारे फूलों के बगीचे लगाते हैं। उससे हमारी अच्छी कमाई होगी। वैसे भी अनाज की उपज तो इतनी अच्छी होती नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उसमें बिल्कुल भी उपज नहीं हो पाती है। इससे अच्छा इन फूलों से हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और हमारे पास पैसे भी हो जाएंगे। सीमा की बात सबको सही लगती है और अगले दिन सुषमा अपनी छोटी सी जमीन को बगीचों के लायक बनाना शुरू कर देती है और उनमें फूलों के पौधे भी लगा देती है। कुछ ही महीनों में वह फूलों के पौधे तैयार हो जाते हैं और उन सभी फूलों की महक और सुंदरता बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता था और उन फूलों को लिए बिना उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। उन फूलों से हुई तरक्की से सुषमा और उसका परिवार पूरा बहुत ही खुश था। एक दिन शीला अपने बगीचे में सुबह सुबह उन फूलों को तोड़ने के लिए आती है। तभी वह हैरान हो जाती है और कहती है, अरे, इन फूलों का ताजा ताजा रस कहाँ गया? ये तो थोड़े मुरझाए हुए लग रहे हैं। लगता है मधुमक्खियों ने सारा रस चूस लिया है, तभी तो इनकी महक और इनकी सुंदरता निखर नहीं रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे फूल तो बिकना ही बंद हो जाएंगे। हमें रात और दोपहर में भी इन फूलों की रखवाली करनी पड़ेगी। और शीला अपनी माँ सुषमा को ये बात बताती है। उसके बाद सभी परिवार वाले एक एक करके बगीचे पर पहरा देना शुरू कर देते हैं। शाम के वक्त शीला खाना खाकर बगीचे में पहरा देने के लिए आ जाती है। शीला अपने बगीचे में पहरा दे ही रही होती है कि तभी परी लोग से कुछ परियां धरती की सैर करने के लिए आई होती है, जो शीला का बगीचा देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और उनमें से एक परी कहती है, अरे, ये बगीचा तो बहुत ही सुंदर है, चलो हम यहाँ चलते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट रस मिलेगा इन फूलों का। इन फूलों का रस तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमने कुछ दिन पहले ही तो यहाँ से खाया था। तुम्हें पता है, इन फूलों का रस तो पूरे परी लोक में फेमस हो चुका है। सभी परियां यहाँ पर फूलों का रस लेने के लिए और उनका स्वाद लेने के लिए यहीं पर आती हैं। इनके फूलों का रस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह कहकर सभी परियां शीला के बगीचे में घुस जाती हैं। तभी शीला को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और शीला अपने बगीचे में ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे छोटी छोटी परियां दिखाई देती है, जिसे देखकर शीला हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे, ये सब तो छोटी छोटी परियां लग रही हैं। मैंने इन्हें किताबों में देखा है, लेकिन ये मेरे बगीचे में क्या कर रही हैं? तभी परियां भी शीला को देख लेती हैं और वह डर के फूलों के पीछे छुप जाती है। शीला जब परियों को डरते हुए देखती है तो वह समझ जाती है कि सभी परियां मुझसे डर रही हैं। इसलिए वह कहती है, अरे परियों, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूँ। शीला की बात सुनकर सभी परियां बाहर आ जाती है। तब शीला उन परियों से पूछती है, अरे परियों, आप लोग यहाँ पर हमारे फूलों का रस चूसने के लिए क्यों आती हो? हमने इन फूलों को बहुत ही मेहनत से लगाया है और इन्हीं से हमारा पूरा खर्चा चल पाता है। आप कृपया करके इन फूलों का रस चूसना बंद कर दे, नहीं तो हम दोबारा से गरीब हो जाएंगे। तभी एक परी कहती है, हमें माफ कर दो शीला,
हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। दरअसल हमारे परियों का फूलों का बगीचा अब बंद हो चुका है, क्योंकि एक डायन ने हमारे फूलों के बगीचे पर ताला लगा दिया है और उसकी चाबी आसमान के जादुई 3 फूलों में से एक फूल में है, जहाँ पर किसी भी परी का जाना बंद है। नहीं तो अगर कोई भी वहाँ पर जाता है तो वहाँ से जिंदा लौट के नहीं आ सकता है। सिर्फ वहाँ पर कोई इंसान ही जा सकता है जो कि हमारी मदद करेगा, लेकिन आज तक हमारी मदद किसी ने नहीं की। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परी लोग के बगीचे की चाबी लाऊंगी। बस तुम मुझे रास्ता बताओ। तुमने मेरी मदद की है और मेरी बात को समझा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद परियां एक जादुई सीढ़ी को प्रकट करती है जो सीधा आसमान में जा रही होती है। तभी परी कहती है, सुनो शीला, तुम इस सीढ़ी की मदद से उन 3 फूलों के पास पहुंच जाओगी, लेकिन तुम्हें समझदारी और अकल का इस्तेमाल करके उस चाबी को हमारे पास लाना है, क्योंकि हमारे परी लोक में उसकी सख्त जरूरत है। हमारे परी लोक में सभी परियों को फूलों की रस बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम सब त्योहार भी मनाते हैं। कई सालों से हमने त्योहार भी नहीं मनाए हैं। प्लीज तुम उन चाबी को जरूर लाना। उसके बाद शीला उस जादुई सीढ़ी की मदद से आसमान में जादुई 3 रंग बिरंगे गुलाब के घर पर पहुंच जाती है, जहां पे बहुत ही चमकीले 3 रंग बिरंगे के गुलाब होते हैं। तभी एक गुलाब का फूल कहता है, शीला, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे तुम्हारे फूलों की सुगंध बहुत अच्छी हो जाएगी। तभी दूसरे गुलाब का घर कहता है, शीला, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो मैं तुम्हें एक ऐसा इत्र दूंगा जिससे तुम्हारे फूलों की शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी और वे सुंदर, सुगंधित और खूबसूरत हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे फूल बहुत ही अच्छे और महंगे दाम पर बिकेंगे। सोच लो। तभी एक और गुलाब का फूल कहता है, शीला, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो मैं तुम्हें उन परी लोग के जादुई बगीचे की चाबी दूंगा, जिससे परियां धरती लोक पर तुम्हारे बगीचों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आएंगी और वह भी खुशी खुशी अपने परी लोक में अपने त्योहार और अपनों के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताएंगे। शीला तीसरे जादुई गुलाब की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस गुलाब के फूल के घर में जाती है। परी लोग के बगीचे की चाबी लेकर उन सीढ़ियों की मदद से धरती लोक पर आ जाती है। परियां अपने बगीचे की चाबी देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तब परियां कहती हैं, शीला, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम्हारे फूल दुगने और तिगने हो जाएंगे। इनकी सुगंध, खूबसूरती और सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे फूल बहुत ही मशहूर हो जाएंगे और इनकी बुकिंग बहुत ही दूर दूर से आएगी। यह सुनकर शीला बहुत ही खुश हो जाती है और परियां भी वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन से शीला के बगीचे और भी बड़े हो जाते हैं। उनमें फूल बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर बहुत सारे लोग उनसे फूल खरीदने लगते हैं और शीला धीरे धीरे करके बहुत ही अमीर हो जाती है और उनके फूलों की बुकिंग बहुत ही दूर दूर से आने लगती है। शीला और शीला का परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहने लगा।